अध्याय 19 क्रैमिंग। लूसियन के हाथ थोड़े कांप रहे थे। ध्यान से उसने किताब खोली जैसे अपने भविष्य के नए पन्ने की ओर मुड़ रहा हो। उसकी अपेक्षा के भीतर पुस्तक के शब्द वही थे जो जादू टोमों में थे जो उसने डायन के कक्ष में एकत्र किए थे। वह किसी भाषा को अच्छी तरह से सीखना जानता था। जब तक उसने अक्षरों के उच्चारण और वर्तनी के बुनियादी नियमों को सीखा तब तक वह कक्षा के बाहर खुद को गहनता से पढ़कर और सीख सकता था। विक्टर ने प्रत्येक शब्द पर 2 से 3 बार धैर्यपूर्वक उच्चारण दोहराया। लुसियन ने ध्यान से उसका पीछा किया और कागज पर कुछ नोट्स लिख दिए। उन्हें तब तक पढ़ें जब तक आप अधिक धारा प्रवाह न हो जाएं। विक्टर ने कहा, जब यह काफ़ी अच्छा होगा तो हम मूल वर्तनी और व्याकरण की ओर बढ़ेंगे। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में एक प्रोत्साहन की तरह था। एक शुरुआत के रूप में लुसियन के लिए इतने कम समय में ध्वनियों और अक्षरों का मिलान करना लगभग असंभव होगा। लुसियन ने जो नोट लिखे वे चीनी अक्षर थे। उसने इन पत्रों को अपनी मातृभाषा से जोड़ने की कोशिश की, ठीक वैसे ही जैसे उसने अंग्रेजी सीखना शुरू करते समय किया था। फिर से लुसियन ने इसके माध्यम से पढ़ा और वह केंद्रित रहा, इसलिए ज्ञान उसकी आत्मा पुस्तकालय में प्रवेश करेगा। जैसा कि अपेक्षित था, कॉमन टंग नामक एक नई शेल्फ दिखाई दी जिस पर अजीब पात्रों से भरी एक काली हॉटकवर किताब थी, वही जो वास्तविकता पर उसके सामने पड़ी थी। लुसियन ने पुस्तकालय में किताब खोली लेकिन पाया कि केवल पहले कुछ पन्ने थे और बाकी किताब बस खाली थी। उसने जल्दी से मेज पर रखी किताब को देखा और जैसा कि उसने कल्पना की, आध्यात्मिक संस्करण तुरंत पूर्ण हो गया। हाँ, लुसियन ने अपने मन में खुशी मनाई। पुस्तकालय की मदद से लुसियन और अधिक आश्वस्त हो गया। यह शुरू से ही बहुत कठिन था। कई बार बाद में वह बेहतर और बेहतर होता गया। 15वीं बार जैसा लगने के बाद वह आखिरकार उन्हें याद करने की अपनी क्षमता से संतुष्ट हो गया। बेशक लुसियन जानता था कि यह लंबे समय तक नहीं चलेगा। यदि उन्होंने नियमित रूप से इसकी समीक्षा नहीं की तो उन्हें बहुत जल्द भुला दिया जाएगा। उसी समय लुसियन को यह भी पता चला कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जिसने उसे पहले मंत्रमुग्ध करने में मदद की थी, उसकी याददाश्त को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस समय विक्टर लुसियन को फिर से पढ़ाने के लिए वापस आया। कुछ देर छात्रों की मदद करने के बाद उनका चेहरा थका हुआ लग रहा था लेकिन साथ ही और भी सुकून भरा। शायद कोहन सही थे, विक्टर शिक्षण का उपयोग एक व्याकुलता के रूप में कर रहा था। क्या आपने उन सभी को याद किया है? विजय ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे यह जांच करना है। अपने शिक्षक के सामने एक प्राथमिक छात्र की तरह लुसियन थोड़ा घबराया हुआ था। वह उनमें से कुछ को भूल गया लेकिन फिर मन उसकी लाइब्रेरी में चला गया और उसने अपने नोट्स के अनुसार पढ़ना शुरू कर दिया। लुसियन का इरादा धोखा देने का नहीं था लेकिन उसका पैसा और समय दोनों सीमित थे। बाद में पुस्तकालय में उनकी समीक्षा करने के लिए उनके पास काफ़ी समय था। विक्टर हैरान था। क्या तुमने पहले सीखा है? कुछ छात्रों ने सिर उठाकर लुसियन की ओर देखा। नहीं, मैंने नहीं किया, लुसियन ने उत्तर दिया। प्रभावशाली, विक्टर ने सराहना की। तब हम सीखना शुरू करेंगे कि कैसे वर्तनी है। जहां कुछ छात्र हैरान थे तो कुछ ने तिरस्कार किया। उनकी नज़र में लुसियन ने इसे पहले सीखा होगा और वह सिर्फ एक और षड्यंत्रकारी व्यक्ति था जो मिस्टर विक्टर को प्रभावित करना चाहता था और उसका औपचारिक संगीत छात्र बनने का मौका अर्जित करना चाहता था। स्टडी रूम के अंदर उनमें से 3 सबसे रईसों ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। हालांकि इसने लुसियन को बिल्कुल भी विचलित नहीं किया। उनके दिमाग में केवल एक ही लक्ष्य था, जितना हो सके सीखो। समय ही धन है। एक दिन की पढ़ाई में बहुत खर्च होता है। ठीक है देवियों और सज्जनों, आइए एक अंतराल लेते हैं। विक्टर ने धीरे से ताली बजाई और फिर ऊपर चला गया। उसी समय नौकर चाय और फल लेकर आए। चमेली और नींबू की महक से कमरा भर गया। कुछ फल लुसियन जानता था और कुछ वह नहीं जानता था। शालीनता से कपड़े पहने एक युवक अपने आसपास के सहपाठियों को हाथ में टैबलेट का एक टुकड़ा लिए हुए मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि मिस्टर विक्टर को कुछ प्रेरणा मिली। हम इसे अभी एक दिन कह सकते हैं अगर उनकी प्रेरणा बहती रहती है। वह लुसियन से थोड़ा बड़ा लग रहा था। उसकी आंखें लंबी और संकरी थीं और उसकी नाक सीधी थी। उनमें से यह लड़का काफ़ी उत्कृष्ट था। शराब के रंग की पोशाक में एक कुलीन लड़की उसके ठीक बगल में बैठी थी। यदि कक्षा पहले समाप्त हो जाती है तो हमारे पास सप्ताहांत के दौरान एक अतिरिक्त कक्षा होगी। ज़्यादा उत्साहित न हो, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मिस्टर विक्टर संगीत कार्यक्रम के लिए अपना नया गाना जल्द से जल्द खत्म कर लेंगे, तो हम अंत में ऑर्केस्ट्रा के साथ अभ्यास शुरू करने में सक्षम होंगे। कमरे में बैठना, केवल झांकी पढ़ना और अपने आप में बांसुरी बजाना कभी भी वास्तविक पूर्वाभ्यास का मुकाबला नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह 17 या 18 के आसपास वह बहुत अच्छी लग रही थी। बाल लंबे और चमकदार, लाल आग की तरह, मोटे और सेक्सी होंठ, और उसकी कमर सबसे महान लड़कियों की तरह कसी नहीं थी, अन्यथा वह अच्छी तरह से बांसुरी नहीं बजा पाती। उसके गंभीर चेहरे को देखते हुए लॉर्ड हंसा। पहला वायलिन वादक, वह आदमी जो चांदी के चांद की तरह सुंदर है। आप राइन को पसंद करते हैं, है ना? फेलिशिया, पहले वायलिन वादक, जिसे कंसर्टमास्टर भी कहा जाता है, ने सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब कंडक्टर अनुपस्थित होता तो पहला वायलिन वादक बैटन लेता। मुझे लगता है कि उसके पास उत्कृष्ट कौशल है जो पिछले वाले की तुलना में बहुत बेहतर है।
फेलिशिया ने तर्क दिया, लेकिन उसका चेहरा लाल हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि जी माइनर में वायलिन सोनाटा नंबर 1 के लिए उसका एकल वास्तव में प्रभावशाली था? संगीत के बारे में बात करते हुए लॉर्ड गंभीर और उत्साहित हो गया। उन्होंने सोनाटा और स्वीट्स पर चर्चा करना शुरू कर दिया। अन्य महान छात्र भी उनके साथ शामिल हुए। उन्होंने अपनी बड़ी दिलचस्पी दिखाई। यहाँ तक सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि वाली भूरे बालों वाली लड़की द्वारा की गई एक बहुत ही व्यवहारिक टिप्पणी ने भी उनकी सहमति प्राप्त कर ली। आल्टो में संगीत एक और आम भाषा थी। हालांकि होशपूर्वक या अवचेतन रूप से महान छात्रों ने अभी भी अक्सर दूसरों की उपेक्षा की, जबकि आम लोगों ने लुसियन के साथ उदासीन व्यवहार किया और उच्च स्तर के लोगों के करीब जाने की कोशिश की। कुलीन छात्रों के लिए यह संभावना थी कि सामान्य और गरीब उनके ध्यान के लायक भी नहीं थे। उनके बीच कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वे अलग अलग दुनिया से आए थे। न कटु वचन थे, न तिरस्कार, लेकिन ठंडी दीवार हमेशा मौजूद थी, जो विभिन्न सामाजिक स्थितियों के लोगों को साथ आने से रोकती थी। लेकिन लुसियन के लिए इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता था। वह समुद्र में फेंके गए सूखे स्पंज की तरह ज्ञान को अवशोषित करते हुए हर मिनट या सेकंड का पूरा उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। उनकी कुछ गूंज लुसियन के कानों में आ गई। उन्होंने पाया कि यहाँ संगीत बहुत हद तक पृथ्वी के समान था। नोटों पर बस कुछ अंतर थे। थोड़ी देर बाद लुसियन ने सिर उठाया। छात्र अभी भी चर्चा कर रहे थे। लुसियन ने अपने चाय के प्याले से एक घूंट लिया और फिर से अपनी किताब में डूब गया। दुर्भाग्य से श्री विक्टर की प्रेरणा लंबे समय तक नहीं रही। कई मिनट बाद वह थके हुए और चिंतित चेहरे के साथ नीचे चला गया। शिक्षण में वापस जाने से निश्चित रूप से उन्हें बहुत मदद मिली। लुसियन ने कड़ी मेहनत की। कक्षा के अंत तक लुसियन ने वर्तनी के अधिकांश नियमों को याद किया और उन्हें अपनी आत्मा पुस्तकालय में संग्रहित किया। उनकी पढ़ाई दोपहर करीब 10:30 बजे खत्म हुई। लॉर्ड फेलिशिया और हेरोडोट्स नाम के एक अन्य कुलीन किशोर को छोड़कर, जो वाद्ययंत्रों के साथ अभ्यास करने के लिए रुके थे, बाकी छात्र लगातार हॉल से निकल गए। हॉल के बाहर 2 गाड़ियां इंतजार कर रही थीं। भूरे घोड़े लंबे और मजबूत सूंघने वाले थे। बाकी 2 महान छात्रों को निश्चित रूप से ईर्ष्या हुई। अधिकांश रईसों को अपने सभ्य रूप को बनाए रखना चाहिए, भले ही वे वास्तव में अच्छा कर रहे हों या नहीं। धूल के बादल में गाड़ियां निकल गईं। हालांकि अन्य 3 छात्र एक समूह के रूप में पर्पल लिली जिले की ओर चल रहे थे, बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। और इस प्रकार लुसियन पीछे रह गया। उसने एक बेवकूफ़ की तरह अपने दिमाग में जो कुछ सीखा उसकी समीक्षा की। आप मिस्टर विक्टर से सीख रहे हैं। वह शीर्ष संगीतकार हैं। रात के खाने के बाद जोएल काफ़ी उत्साहित था। लिटिल इवांस, क्या तुम सच में मेरे संगीत के सपने को पूरा करने जा रहे हो? हर कुत्ते का दिन होता है, अंकल जोएल। शायद मैं कर सकता हूँ, लुसियन ने चंचलता से उत्तर दिया। अपने घर वापस आने के बाद, अपने लगभग टूटे हुए अस्थिर बिस्तर पर लेटे हुए, लुसियन ने अपने पुस्तकालय में प्रवेश किया और जादू के नोटों में से एक को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें शब्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। बेशक लुसियन यह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वह एक दिन के अध्ययन के भीतर पढ़ना सीख सकता है। वह अपनी याददाश्त को मजबूत करने के लिए बस कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा था।